दोस्तों एमवे इंडिया के साथ हाल ही में जो हुआ है उसका रियलिटी क्या है, क्यों हुआ है, पर ऐसी किसी घटना के बाद न्यूज़ पे जो छपते हैं उससे कुछ न्यूज़ वालों के ज्ञान के भंडार पता चल जाते हैं। ऐसी एक न्यूज़ छपा है नवभारत टाइम्स indiatimes.com पे। इस न्यूज़ के मुताबिक एमवे कंपनी जब इंडिया में आए हैं यानी कि 1998 से भारत में लोगों के मिजाज को अच्छी तरह से समझा, स्टडी किया और फिर पूरी ताकत के साथ लोगों के मन मस्तिष्क पर धावा बोल दिया। कंपनी ने रातों रात अमीर बनने का ऐसा सपना दिखाया कि अंबानी, टाटा, बिरला बनने की होड़ सी लग गई। दोस्तों ऐसी न्यूज़ पढ़कर कोई भी साधारण व्यक्ति यही समझेंगे कि ये सच है, लेकिन मैं भी एमवे में काम किया, कई बड़े बड़े मीटिंग अटेंड किया, कई होम मीटिंग अटेंड किया। मुझे तो याद नहीं आ रहा है कि किसी ने मुझे इस तरह का रातों रात अमीर बनने का सपना दिखाया हो। अगर आपको दिखाया है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और साथ में यह भी लिखिएगा कि किसने दिखाया है, और इस न्यूज़ रिपोर्टर के लिए एक लाइन ज़रूर लिखिएगा। तो इस केस के रियलिटी इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 18 अप्रैल सोमवार को ईडी द्वारा एमवे इंडिया के कुल 757 करोड़ की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है और यह बताया गया है कि यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है। यह मामला हैदराबाद पुलिस द्वारा दर्ज किया एक एफआईआर प्राइस शीट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट पर आधारित है। ईडी के मुताबिक डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम के नाम पे पिरामिड स्कीम चला रहे थे और यह भी बताया गया है कि एमवे के ज़्यादातर प्रोडक्ट्स की प्राइस बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स जो कि मार्केट में पाए जाते हैं और जो कि रेपुटेड मैन्युफैक्चर यूनिट से है। और साथ में यह भी बताया है कि एमवे कंपनी सेमिनार में पिरामिड स्कीम को बढ़ावा देते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि न्यूज़ वालों ने अपने भाषा में चीज़ों को तोड़ मरोड़ के छपते हैं, ये तो सबको पता है। जिनको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की मॉडल पता नहीं उनके लिए ये गलत हो सकता है। पर एलिगेशन सिर्फ यही नहीं, कई सालों से कई सारे एफआईआर दर्ज हुआ था एमवे के अगेंस्ट में। कहीं ना कहीं एमवे ऑफिशियल की नेग्लिजेंसी भी हो सकता है इस मामले में। साल 2006 टू 2014 के बीच में आंध्रा पुलिस ने एमवे के खिलाफ प्राइस शीट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम के तहत कई सारे मामला दर्ज किया। ये सभी मामला आंध्रा के कई शहरों में है, जैसे कि हैदराबाद, विजयवाड़ा, करनाल, वारंगल, खम्मम। ये सभी मामला एमवे मेंबर्स द्वारा ही किया गया था। पहला केस दर्ज हुआ था हैदराबाद बेस्ड एक बिजनेसमैन द्वारा जिनका नाम है एबीएस सत्यनारायणा। उनका यह कहना है कि दो एमवे डिस्ट्रीब्यूटर ने उनको अप्रोच किया था और कहा था कि 4000 में ज्वाइनिंग हो जाएंगे और कमीशन मिलेंगे। वो अगस्त 2005 में 5200 से ज्वाइनिंग किया था और उसके बाद ये पता चला कि ये तो चेन बिजनेस है और लोग जुड़ने पर ही इनकम मिलते हैं। खुद के साथ धोखा हुआ महसूस हुआ और सीआईडी के पास एक एफआईआर दर्ज किया अंडर सेक्शन आईपीसी 385 और 480। तो कहीं ना कहीं एक मिस सेल हुआ था एमवे डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा। इन मई 2014 करनाल में एक एफआईआर दर्ज हुआ था जिसके तहत एमवे इंडिया के चेयरमैन एंड सीईओ मिस्टर विलियम को आंध्रा सीआईडी ने गुड़गांव से अरेस्ट किया था। उससे एक साल पहले केरला पुलिस ने भी एक कंप्लेन के अगेंस्ट में इनको अरेस्ट किया था। इसके सिवा 2011, 2012, 2013 में केरला में एमवे के खिलाफ कई सारे इंसिडेंट हुआ था। कई शहरों में ऑफिसेस बंद भी किया गया था, करोड़ों की प्रोडक्ट सीज भी किया गया था। उसके बाद 2017 में चंडीगढ़ की एक अदालत ने एमवे इंडिया के 2 डायरेक्टर के खिलाफ आईपीसी धारा 420 एंड प्राइस शीट्स एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट के तहत आरोप तय किया। यह 2002 में 8 कंप्लेन के मामले में आधारित था, जो कि 2018 में खारिज भी कर दी गई। एमवे के खिलाफ मामला सिर्फ इंडिया में ही नहीं, 2009 में कनाडा में, 2010 कैलिफोर्निया में कार्रवाई, फिर बिजनेस मॉडल में बदलाव भी हुआ है। तो कुल मिलाकर दुनिया को इस बिजनेस को समझने के लिए समय तो लग रहा है, पर क्या ये जिम्मेदारी कंपनी मैनेजमेंट का नहीं है? शुरुआत से इनिशिएटिव लेकर सोल्व किया जा सकता था। अगर प्रोडक्ट की प्राइस लेकर इशू है तो कौन सोल्व करेंगे? कंपनी मैनेजमेंट। पिरामिड स्कीम है या नहीं, इसे भी सोल्व किया जा सकता है। इनिशिएटिव कब लेंगे? पानी सर से निकल जाने के बाद। और एक बात, मिस सेल होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा पर्सनल लेवल पर और एफआईआर दर्ज होते हैं कंपनी लेवल पर, जहां कंपनी कभी भी किसी को ये एनकरेज नहीं करते हैं। ऐसी केस भी इनिशिएटिव लेकर तुरंत सोल्व किया जा सकता है। किसी भी कंप्लेन को छोटे मोटे कंप्लेन समझकर इग्नोर करने पर बाद में ये सिचुएशन हो जाते हैं। और फिर लाखों लोग जो कंपनी के साथ जुड़े हैं उनका क्या कभी किसी ने महसूस किया? ना ही सरकार, ना ही कंपनी मैनेजमेंट। पहले की बात अलग थे, पर अब देश में गाइडलाइन आया, रूल आया, फिर भी इस सिस्टम की बुनियाद मजबूत नहीं हुआ।
और कब तक? कहा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग रूल के क्लियरिटी मिलना अभी भी बाकी है। कुछ दिन पहले इंडस विवा के साथ एक इंसिडेंट हुआ, अब एमवे के साथ हुआ। दोनों कंपनी का नाम कंज्यूमर अफेयर्स के लिस्ट में है, फिर भी ऐसा क्यों? सरकार भी क्लियरिटी नहीं दे रहा है कि क्या सही है और क्या गलत। दोस्तों, मेरा मानना यही है कि हम डायरेक्ट सेलर को ही समझना होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। कहीं ना कहीं हमारे ही एक गलती की वजह से, जैसे कि मिस सेल या मिस कमिटमेंट, पूरी कंपनी को बल्कि पूरी इंडस्ट्री को खामियाजा भुगतना पड़ता है। पुलिस के पास कंप्लेन आएंगे तो कार्रवाई करेंगे ही, वहाँ मीडिया अपना रोटी सेक लेते हैं। ऐसा काम करो कि कंप्लेन ही ना हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।